bo rakasa papa sakatiri ki bioro kloso to bi karabla sakapasi krolo to rambo barala sakapuru ko sotoro ri bi zikrasi brolo soto to bara bla sataka brolo BBT krolo krosoto. Hallelujah. ब्रोलो साका काता बाबा। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तारीफ हो। जितने लोग ये सुने उनकी ज़िंदगियों में एक ज़बरदस्त तरीके से खुदावन चेंजिंग आए, वो एक नए लेवल पे मूव करे खुदावन, और नए लेवल पे नई डिमेंशन में मूव करे। उनके ज़िंदगियाँ पहले जैसी ना हो, चेंज हो जाए उनकी ज़िंदगियाँ। क्योंकि कलाम बंद और गुदे में से निकल कर दो-धारी तेज तलवार है, आर पार हो जाता है, ज़िंदगियों को बदल देता है, चेंज कर देता है। पूरा बासाता कासी कोरोक्लो री बाबा साथा लिकारा ब्लासी को। तेरा शुक्र हो। मेरे आज मैसेज का जो अनवान है, जो मेरा टॉपिक है, वो है स्पिरिचुअली लीगल राइट। बहुत सारे मैन ऑफ गॉड, बहुत सारे लेमैन ये नहीं जानते कि जब तक उनके पास स्पिरिचुअल लीगल राइट नहीं होंगे, वो कभी भी फिजिकली चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। राला बाबा का साता रिम्बा का फोरो को सोतो तो जितने ये सुने, खुदावन उनकी ज़िंदगियों को बदल देगा। वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। ओरा बाबा, इस दुनिया में काम करने के लिए पहले आपको स्पिरिचुअल लीगल राइट होने चाहिए, फिर आप काम कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है जो निजात पाए, जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। और निजात पाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे और वो नई ज़ुबानें बोलेंगे। जिस पर हाथ रखें वो बीमार शिफा पा जाएंगे। इसका मतलब है जब एक शख्स नई ज़िंदगी में एक शख्स आता है तो उसको एक गिफ्ट दिया जाता है कि वो नई ज़ुबानें बोले, वो बदरूहों को निकाले और वो मिरेकल्स हों। इससे ये मुराद नहीं कि हमें खिदमत मिल गई है, जस्ट एक बिगिनर लेवल है जिसमें स्पिरिट्स निकलती हैं, बीमार शिफा पाते हैं। मगर इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल है जहां हम मूव नहीं कर पाते। एक ईमानदार कहता है बदरूहें निकल रही हैं, बीमार हाथ रखने से शिफा हो रही है, इसलिए मुझे ब्लेसिंग मिली है, मेरे पास खिदमत है। अजीज़ों, ये खिदमत की निशानी नहीं है, ये निजात के साथ खुदावन आपको गिफ्ट देता है। ये ब्लेसिंग की निशानी है, मगर ये खिदमत की निशानी नहीं है कि आप समझें कि खुदावन ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और आला बाबा का साथ आयाक, आप एक दुकान पे जाते हैं और जब दुकानदार के पास पैसे नहीं होते तो कहता है इसमें इधर से कोई आप चीज़ ले लें। तो जब आपको मिल जाती है तो समझ लें क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने आपको ये चीज़ दी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप कि अब ये मलकियत और आपको मिलेगी चीज़। याद रखें, खुदावन बाइबल की डॉक्ट्राइन है कि जब कोई निजात पाएगा वो मौजज़ात भी करेगा, मिरेकल्स भी होंगे। इससे ये मुराद नहीं है कि आपको लीगल राइट मिल गया है, आपके पास लीगल राइट है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अजीज़ों, ये जस्ट बिगिनर है, ये जस्ट स्टार्ट है, ये जस्ट स्टार्ट लेवल है, ये बिगिनर लेवल है, ये इंटरमीडिएट या जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं या ये वो लेवल नहीं है। ये जस्ट बिगिनर लेवल है, जस्ट स्टार्ट है, आप जस्ट स्टार्ट करते हैं। इसलिए एक ईमानदार जब वो ये काम कर रहा है तो समझ ले कि ये जस्ट स्टार्ट है, जस्ट स्टार्ट है। पैदाइश पहला बाब उसकी 28 आयत में लिखा, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो
और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। बाराला साका बाबा, खुदावन ने उनको लीगल राइट दिया। खुदा लीगल राइट दे रहा है। याद रखें, जब खुदा लीगल राइट देता है तो वो अथॉरिटी होती है, वो गिफ्ट नहीं होता। राबा का सापासी को तो राबा का साता बाबा बाबा राबाला साता पापा। याद रखें, जब तक आपको लीगल राइट नहीं मिलता आप कभी काम को शुरू ना करें। क्या आप बदरूहों को निकाल रहे हैं, आप किसी पर हाथ रख रहे हैं वो शिफा पा रहा है, कि आपको लीगल राइट मिल गए? याद रखें, निजात के साथ गिफ्ट है। अगर आप कोई भी बर्थडे पे केक ले रहे होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग करते हैं, तो केक लिया इसलिए एक्स्ट्रा टॉपिंग मिली है। आप ये नहीं कह सकते केक रहने एक्स्ट्रा टॉपिंग मुझे दे दें जो आप एक्स्ट्रा इसमें देते हैं। याद रखें, आप जब निजात पाते हैं तो उसके साथ कुछ गिफ्ट मिलते हैं, कुछ आपको खुदा गिफ्ट दे रहा होता है कि जब कोई निजात, जब ईमान लाए बपतिस्मा ले निजात पाएगा, उसके दरमियान में ये मौजूद होंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, जिस पर बीमार पर हाथ रखेंगे वो ठीक हो जाएगा, कोई चीज़ पी लेंगे तो वो यीशु नाम से चीज़ें बदलती हैं। मगर जब निजात पाते हैं तो आपको कुछ गिफ्ट मिल रहे होते हैं। जब गिफ्ट मिल रहा होता है तो लीगल राइट कुछ और होता है। आप जब नए लेवल पे मूव करते हैं तो फिर आपके अगेंस्ट स्पिरिचुअल वर्ड होता है, जिसके ज़रिए आपकी फाइट हो रही होती है। याद रखें, अगर खुदा की तरफ से आपको लीगल राइट है कि आप किसी जगह पर काम करें, तो फिर खुदावन आपके बैकअप पर होता है। एलिया के पास लीगल राइट थे, इसलिए वो कहता था कि खुदावन ये करे, खुदावन अपनी आग को नाजिल करे, तो क्योंकि उसके पास लीगल राइट था। जब वो लीगल राइट थे तो जब वो बात करता था, जब वो कहता था कि ऐसे हो, तो फिर उसी तरह ही होता था, क्योंकि उनके पास लीगल राइट थे। लीगल राइट क्या है? जब खुदा आपके बैकअप करे और कहे कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था मैं तेरे भी साथ हूँ। देखिए, एक निजात पाने वाला शख्स, जस्ट बिगिनर लेवल का शख्स, अगर उसके दरमियान मिरेकल्स होते हैं और बदरूएं निकल जाती हैं यीशु मसीह के नाम से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास लीगल राइट है। याद रखें, लीगल राइट होने के लिए खुदा आपको क्वालिफाई करता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो खुदा आपकी बैकअप कभी नहीं करेगा। स्पिरिचुअल लीगल राइट, कोई भी काम होता है तो पहले स्पिरिट रेलम में उसको क्रिएट किया जाता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ी मिस्ट्री है, मगर मैं जस्ट सिंपल सा बताऊंगा कि खुदा फिजिकल जब बर्रा बना, मगर उससे पहले वो स्पिरिचुअली बर्रा बना, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। तो याद रखें, कोई भी फिजिकल काम होता है उससे पहले स्पिरिचुअली चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, पहले उसको डन खुदा कर देता है। आप भी, अगर कोई भी आप में से खिदमत कर रहा है और वो आज खिदमत पे है और वो काम कर रहा है, तो इससे पहले कि आप काम करते, स्पिरिट रेलम में वो चीज़ें खुदावन ने डन कर दी थी। एक एक चीज़, एक एक रास्ता, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए, आपका इंटेलिजेंसी नहीं है, आपकी हाजिर दिमागी नहीं है, आपका विज़डम नहीं है, ये खुदा का फजल है।
कोई भी काम होता है पहले स्पिरिचुअली लीगल राइट होता है। बाइबल में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, जिसमें अपोस्टल है, प्रॉफिट है, एवेंजलिस्ट है, पास्टर है और टीचर है। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है। पालूस रसूल हमें बाइबल में पाक रूह पालूस रसूल के ज़रिए हमें 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में बताता है। अगर इनमें कोई भी आपके पास खुदावन ने आपको रखा है तो वो आपका लीगल राइट है। अगर आप एवेंजलिस्ट हैं तो आप पास्टर के ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कभी भी आप लीगल राइट नहीं रखेंगे पास्टर ऑफिस में, क्योंकि आप एवेंजलिस्ट हैं। अगर आप प्रोफेटिकली मूव हो रहे हैं और आप अपोस्टेलिकली काम कर रहे हैं तो आपको लीगल राइट नहीं है। खुदा आपके लीगल राइट जो रखता है वो जो आपको दिए हैं वो है प्रोफेटिकली। इसलिए स्पिरिट रियलम में चीज़ें पहले क्रिएट होती हैं। बाइबल में लिखा है खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया, ज़मीन वीरान और सुनसान थी। याद रखें, खुदावन जब काम करता है तो पहले अपने इमेजिनेशन में उसको बना लेता है कि ऐसे होगा ऐसे होगा, मगर चीज़ें तरतीब नहीं थी, बेतरतीब थी। खुदा ने उन बेतरतीब चीज़ों को जब अपने अंदर से बाहर निकाला तो तरतीब किया उनको। याद रखें, खुदा स्पिरिचुअली पहले चीज़ों को क्रिएट करता है। अगर आज आप काम कर रहे हैं, अगर आज आप खुदा में काम कर रहे हैं तो इससे पहले खुदा ने स्पिरिचुअली चीज़ों को आपके लिए क्रिएट किया था। सब चीज़ें पहले हो चुकी हैं, मगर अब जस्ट वो फिजिकली अपीयरेंस हुई है उनकी। इसलिए याद रखें, एक एग्जाम्पल है जीसस ने दी कि जब खेत का मालिक सो रहा था तो चोर ने आके क्या किया, कड़वा दाना बीज दिया। याद रखें, चोर ने चोरी नहीं की, फसल को बर्बाद करने के लिए कड़वे दाने बीजे। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके पीछे स्पिरिचुअल, उसके पीछे लीगल राइट है। बाइबल में क्या लिखा है यशायाह में, माँ बाप ने अंगूर खाए और दांत औलाद के खट्टे हुए। स्पिरिचुअल लीगल राइट है। आज एक बच्चा शराब पी रहा है तो इब्लीस जो उसके ऊपर ओवरकम है, ऐसे नहीं वो पी रहा, उसका लीगल राइट है। वो लीगल राइट के ज़रिए काम कर रहा है उस बच्चे के ज़रिए, क्योंकि उससे पहले उसके बाप या दादा या किसी ने उस गेट को खोला था। इसलिए वो लीगल राइट है उसके कि वो उस पर ओवरकम करे। याद रखें, हर चीज़ के लीगल राइट है। खुदा जब आपको भेजता है तो खुदा ने आपको लीगल राइट दिए हैं कि आप इस ऑफिस में रह के काम करें, और खुदा आपके साथ है। कभी भी इब्लीस आपकी सोल को डिस्ट्रॉय करने नहीं पाएगा। कभी भी इब्लीस किसी बीमारी में आपको मार नहीं देगा। कभी भी किसी एक्सीडेंट में आप मरने नहीं पाएंगे, आपकी प्री मैच्योर डेथ नहीं होगी। जैसे पालूस रसूल कहता है, मैंने अपनी दौड़ को कंप्लीट कर लिया। जस्ट ये वंडरफुल ब्लेसिंग है। आप भी अपनी दौड़ को कंप्लीट करेंगे, हाफ में नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अजीजों, किसी भी चीज़ के लीगल राइट होते हैं। जब लीगल राइट होते हैं तो फिर आप दुनिया पर ओवरकम करते हैं। दुनिया की अथॉरिटी और खुदा की अथॉरिटी फ़र्क है। जब खुदा ने दुनिया को अथॉरिटी दी, पैदाइश 1 उसकी 28 आयत में, कि समुंदर की मछलियों, हवा की, फड़ो भलो,
क्योंकि इब्राहिम आदम और हवा कोई ईमानदार नहीं थे, या वो गैर ज़ुबानें नहीं बोलते थे, या वो प्रस्तिश नहीं करते थे, ये नहीं, कुछ भी नहीं थे। जस्ट खुदा ने उनको एक लीगल राइट दिया, और आज पूरी दुनिया में वो लीगल राइट काम करता है। इसलिए खुदा ने कहा अगर इंसान पूरी दुनिया को हासिल करके अपनी जान का दुख उठाए, इट्स मीन कि उसके पास लीगल राइट है कि वो दुनिया को हासिल कर सकता है। आज बेईमान जो खुदा को नहीं जानते वो दुनिया पर, बिल गेट यीशु को नहीं जानता मगर अथॉरिटी है उसके पास, वो दुनिया को देता है, दुनिया में सबसे बड़ा अमीर शख्स है, उसके पास लीगल राइट है, क्योंकि आदम और हवा को वो लीगल राइट उनकी ज़िंदगी में खुदा ने एंटर कर दिए थे। इसलिए हर वो शख्स जो पैदा होता है उसके पास लीगल राइट है ताकि वो दुनिया को हासिल कर सके। मगर वो यीशु को नहीं हासिल कर सका, यीशु को अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सका, तो वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं दुनिया पे गालिब आया हूँ। वो जो लीगल राइट दिया था खुदा ने, खुदा उस पर गालिब आया है। इसलिए ईमानदारों के पास जो लीगल राइट है कि दुनिया के अथॉरिटी पर खुदा के लोग ओवरकम करते हैं और उसमें चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, मगर दुनिया अपनी अथॉरिटी से चीज़ों को एडिट नहीं कर सकती। मगर खुदा के लोग यीशु की अथॉरिटी से चीज़ों को एडिट करते हैं। ये शख्स, डॉक्टर कहता है ये मर जाएगा कैंसर से, इसके बाद ये 1 हफ्ते के बाद मर जाएगा, मगर जब आप एडिट करते हैं तो आप कहते हैं ये कभी नहीं मरेगा, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, खुदा के लोगों के पास अथॉरिटी है। लीबा का सातारा का पापा। इसलिए स्पिरिचुअल लीगल राइट जब मिलते हैं तो फिजिकल चीज़ें अपेयर होती हैं। बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम ज़मीन पे कुछ बांधते हो तो फिर हेवन पे जहाँ एंजल्स, बैड एंजल है, जिन्होंने स्पिरिचुअल लीगल राइट के ज़रिए फिजिकल चीज़ों को अपेयर किया हुआ है, तो पहले क्या होता है, जब बांधते हैं तो पहले स्पिरिचुअली चीज़ें बनती हैं ताकि फिजिकल चीज़ें डिसअपेयर हों, चीज़ें ख़त्म हों, उनके असर ख़त्म हो। तो पहले स्पिरिचुअली असर ख़त्म किए जाते हैं ताकि फिज़िकली पता चले कि वाकई अब ये चीज़ें नहीं हो। इसलिए अजीज़ों, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें स्पिरिचुअल लीगल राइट हमने सीखे हैं कि कैसे स्पिरिचुअल लीगल राइट है। सेकंड पार्ट इसके बाद हम फिर शुरू करेंगे। खुदा उनके फजल से खुदा आपको बरकत दे।